नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आपका भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के इतने बेतहाशा प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी सेवा में अपनी एक नई कहानी के साथ। ये एक दोस्ती की कहानी है। दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुद बनाते हैं, खुद ही आगे बढ़ाते हैं, खुद ही मिटा भी देते हैं। अब दोस्ती ज़रूरी नहीं कि तभी पक्की हो जब आप हम उम्र हो। यह किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। यह कहानी भी ऐसे ही दो दोस्तों की है। तो पहले मैं दोनों के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। पहला सुधीर, ना काम करने की टेंशन, ना काम करने की फ़िक्र। माँ बाप ने बहुत पैसा छोड़ रखा है और सही बात यह है कि इन्हें काम करके कमाने खाने की थोड़ी कम आदत है और मेहनत भी नहीं होती। तो जो भी पैसा माँ बाप ने कमाया है उसे ही इस्तेमाल करके अपना जीवन हंसी खुशी निकाल रहा है। दूसरा रघु, पढ़ा लिखा पर कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। माँ बाप दोनों ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं और ज़िंदगी से लड़ने के लिए छोड़ गए हैं रघु को। भयानक गरीबी में दिन काटने को मजबूर एक भिखारी। इन दोनों की दोस्ती की भी अजीब कहानी है। इन दोनों की दोस्ती रेड लाइट पर हुई थी। जब एक बार सुधीर अपनी कार से रात को ज़्यादा पीकर रेड लाइट पर ही सो गया था, तब रघु ने उसे होश दिलाया, उठाया और उसी दिन से सुधीर जब भी उस लाइट से गुजरता रघु से मिलकर जाता था। ऐसे इनकी दोस्ती न जाने कब जान से प्यारी हो गई, पता ही नहीं चला। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल और होगा, ये रघु ज़्यादातर रेड लाइट पर ही क्यों मिलता था? अरे भाई, ये भिखारी है और जो 4-5 लोगों के साथ मिलकर ये काम करता है और अपना और अपने साथियों का पेट भरता है। एक दिन सुधीर ने रघु से कहा, यार रघु, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था तुमसे, सोचा आज कह दूं। रघु बोला, सुधीर, जानता हूँ तू क्या कहना चाहता है, यही ना कि मैं ये सब छोड़ दूँ और तेरे साथ रहने लगूँ। सुधीर बोला, जब जानता है तो मेरे साथ क्यों नहीं रहता? रघु बोला, यार मैं यहाँ खुश हूँ और मैंने बहुत दुनिया देखी है और फिर इन सब को कौन देखेगा? इनका मेरे सिवा और मेरा तेरे सिवा अब है कौन? सुधीर पहले भी ऐसी ही कई नाकाम कोशिशें कर चुका था, पर रघु यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर सुधीर ने इस बात को ख़त्म करते हुए कहा, अच्छा चल कोई बात नहीं, यह बात तेरी मान ली, पर तुझे भी आज मेरी एक बात माननी पड़ेगी। रघु बोला, हाँ, इसके अलावा कोई भी बात मान लूँगा, तू एक बार बोल। सुधीर बोला, मेरा मन है कि हम दोनों एक साथ कहीं पार्टी अटेंड करें, खूब नाचेंगे और पिएंगे। रघु बोला, वैसे तो मैंने कभी पी नहीं, तुझे पता है, और यह डांस पार्टी वगैरह भी अच्छी नहीं लगती मुझे, पर तू कहता है तो तेरे साथ एक बार ज़रूर चलूँगा। पर कहते कहते रघु रुक गया। सुधीर भी समझ गया था कि रघु की यह किंतु परंतु पर क्या है। वह बहुत गरीब है और उसके पास ऐसे कपड़े भी नहीं थे कि वह उसके साथ पार्टी में जा सके। सुधीर बोला, यार अब पर के पर मत लगा, मुझे भी पता है कि तू क्या सोच रहा है, तू किसी बात की फिक्र मत कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। बस फिर क्या था, सुधीर रघु को अगली रात अपने साथ एकदम हीरो बना कर ले गया और दोनों ने वहाँ खूब धमाल मचाया। रघु ने भी सुधीर के कहने पर थोड़ी पी ली थी और बहक गया था, पर दोनों ने खूब मस्ती की, खूब नाचे। और फिर सुधीर रघु से बोला, चल यार, आज तू मेरे घर चल, वहीं सो जाना। रघु बोला, नहीं यार, आज मैंने तो बहुत खा पी लिया, पर न जाने मेरे उन साथियों का क्या हुआ होगा, उन्हें आज भरपेट खाना भी मिला होगा या नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। सुधीर के लाख समझाने के बाद भी रघु नहीं माना, तो सुधीर खुद ही उसे रेड लाइट पर छोड़ आया और ज़बरदस्ती उन सबके लिए खाना भी दे दिया। यहाँ रघु ने भी सुधीर की बात मान ली और सबको खाना बांट दिया। ऐसे ही कहानी आगे चलती रही और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। पर एक दिन सुधीर का एक आदमी रघु के पास आया और बोला कि सुधीर की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है
और वह आखिरी स्टेज पर है। उसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं ज़्यादा शराब पीने से। रघु अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उसकी जान बचाई जा सकती है अगर किसी की किडनी उसकी किडनी से मिल जाए। रघु के टेस्ट कराने के बाद पता चला कि रघु की किडनी सुधीर की किडनी से मिल रही है और रघु सुधीर के लिए जीवन दान बन सकता है। डॉक्टर से बात करके रघु ने ऑपरेशन की डेट ले ली और सुधीर से मिलने उसके रूम में गया। सुधीर बोला, यार मैं तुझे ही याद कर रहा था, सोचा अगर तुझसे मिले बिना मर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रघु बोला, अब तू ज़्यादा मत बोल, तुझे डॉक्टर्स ने कम बात करने के लिए बोला है और तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुधीर बोला, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला यार, बहुत देर हो गई। देख कुदरत का खेल, तू इतना पढ़ा लिखा होकर भी क्या कर रहा है और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया। रघु बोला, यह सब जाने दे यार और अपना ध्यान रख, तुझे कुछ नहीं होगा। सुधीर, तू आ गया, मुझे चैन मिल गया, मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसने अपने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला और रघु को दिया और बोला, यह रख लो, यह तुम्हारे लिए है। रघु बोला, नहीं, मैं यह नहीं लूँगा। सुधीर बोला, जानता हूँ कि तुम बहुत खुददार हो, इसीलिए पैसे नहीं दे रहा, पढ़ लेना, कुछ लिखा है तुम्हारे लिए। रघु बोला, ठीक है, रख लेता हूँ, अब तुम आराम करो। यह सब कहकर रघु सुधीर को सुलाकर वहाँ से निकल जाता है। निकलते निकलते रघु को बहुत देर हो जाती है। उधर जाकर पता लगता है कि आज रेड लाइट पर रह रहे लोगों को पुलिस ने निकाल भगाया है और आज उनको खाना भी नसीब नहीं हुआ। यह बात रघु को हिला कर रख देती है और रघु सोच में पड़ जाता है कि अगर एक दिन में इन लोगों का यह हाल है तो अगर मैंने ऑपरेशन कराया तो ये सब तो भूखे ही मर जाएंगे। रघु अपने दिल पर पत्थर रख लेता है और ऑपरेशन वाली डेट पर नहीं जाता है और 2-3 दिन बाद उसे पता चलता है कि सुधीर ने अपनी अंतिम सांस ले ली। सुधीर का अंतिम संस्कार हो जाता है पर रघु वहाँ उस दिन भी नहीं जाता क्योंकि अब रघु भी टूट चुका था और रो रो कर उसका भी बुरा हाल था। कुछ दिन बाद रघु को उसके दिए लिफाफे की याद आती है। वह उसकी अंतिम निशानी समझकर उसे खोलता है और पढ़ता है, कैसा है मेरा खुददार दोस्त, मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत प्यार करता है और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी किडनी मेरी किडनी से मिल जाएगी और तू अपनी किडनी मुझे दिए बिना नहीं रहेगा। पर यार तेरे पीछे से इन सब का ख्याल कौन रखेगा? ऑपरेशन के बाद 2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगा तू। मैंने तो अपनी मौत खुद बुलाई है, तू ऐसा न करे, इसीलिए मैं आज ही खुद को ख़त्म कर रहा हूँ और यह पेपर लेकर तुम इस कंपनी के मैनेजर से मिल लेना। ये कंपनी मैंने गरीब लोगों के लिए बनाई है जो यहाँ मेहनत करके काम करके अपना जीवन आगे चला सकें और जिसको अब तुझे ही संभालना है और हो सके तो इस कंपनी में हर ज़रूरतमंद आदमी को काम देना और इसे बहुत बड़ी कंपनी बनाना। मैं भी पागल हूँ, ये तो तू कर ही लेगा। बस एक गुजारिश है कि मुझे जलाने से पहले मुझे एक बार गले लगा लेना। अच्छा दोस्त, अलविदा, चलता हूँ। दोस्तों, इतना पढ़कर रघु की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने उस जिगरी दोस्त के उस खत को अपने सीने से लगा लेता है और उसकी याद में पूरा जीवन गुजार देगा।